अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द गोल्डन हिस्ट्री, वो चैनल जो दुनिया की कदीम तारीख और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीनों की सच्चाई आप तक पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरजमीन की जहां अहराम खड़े हैं, जहां नील दरिया बहता है, जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर दी, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुकाबले में हक का परचम बुलंद किया और जहां अल्लाह ताला ने अपने नबी से कोह तूर पर कलाम फरमाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिस्र की, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप तारीख और अंबिया कराम के वाक़यात से मोहब्बत रखते हैं तो गोल्डन हिस्ट्री को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज का सुनहरी सफ़र। मिस्र शुमाली अफ्रीका का एक मशहूर इस्लामी मुल्क है। यह मुल्क कदीम ज़माने से तहजीब व तमद्दन का मरकज़ रहा है। मशरिक में इसराइल, मगरिब में लीबिया, जनूब में सूडान और शुमाल में बहरिया रूम वाक़ है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरा है और यहाँ की करेंसी मिस्री पाउंड है। दरिया नील इसी मुल्क की ज़िंदगी है। यही दरिया है जिसके किनारे पूरी मिस्री तहजीब आबाद है। मिस्र की तारीख 5000 साल पुरानी है। यह वही मुल्क है जहाँ दुनिया की सबसे कदीम तहरीरी ज़बान हायरोग्लिफस ईजाद हुई। यहाँ अहराम मिस्र, स्फिंक्स और फिरौनिया के मकबरे आज भी इंसानी जहानत का सबूत है। फिरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, लेकिन कुरान में जिस फिरौन का जिक्र है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का था। इसका महल दरिया नील के करीब एक अजीम इमारत थी जिसके दरवाजे सोने और चांदी के थे और दीवारों पर फिरौन की तस्वीरें खुनिंदा थी। वो खुद को खुदा कहता था और अपनी रियासत से कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को हक की दावत दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ महल में दाखिल हुए और फरमाया, ऐ फिरौन, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। लेकिन फिरौन ने तकब्बुर किया और जादूगरों को बुलाकर मुकाबला किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हिस्सा फेंका तो वो एक जिंदा अज़हा बन गया और जादूगरों की तमाम रस्सियां निकल गईं। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान लिया। फिरौन गुस्से में आ गया और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लश्कर लेकर निकला। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया नील अबूर कर रहे थे, अल्लाह ने दरिया को उनके लिए रास्ता बना दिया। फिरौन उनके पीछे आया तो दरिया बंद हो गया और फिरौन हमेशा के लिए गर्क कर दिया गया। कुरान कहता है कि हमने आज तेरी लाश को महफूज कर दिया ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। आज वही लाश काहिरा के अजीब घर में महफूज है। अगर बात करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से हिजरत करके शाम और फिर मिस्र तशरीफ़ लाए। यहाँ उन्होंने अल्लाह की वहदनियत का पैगाम फैलाया। फिरौन ने उनकी ज़ौजा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर अपनी नापाक नीयत जाहिर की, लेकिन अल्लाह ने सारा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और फिरौन अपनी ताकत के बावजूद जलील हुआ। इस वक्त फिरौन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बांदी तोहफे में दी, जो आगे चलकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बनी, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा। अगर बात करें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मिस्र की सबसे हसीन दास्तानों में से एक है। उन्हें उनके भाइयों ने हसद में कुएं में फेंक दिया। काफिले वालों ने निकाला और मिस्र में गुलाम के तौर पर बेचा। फिरौन के वजीर अजीज मिस्र ने उन्हें खरीदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए, इल्म व अमल में कमाल पाया। फिर उन्हें एक छोटे इल्ज़ाम में कैद कर दिया गया। कैद में उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताई और फिर फिरौन के ख्वाब की ताबीर बताने पर उन्हें कैद से रिहाई मिली। उन्होंने बताया कि मिस्र में 7 साल खुशहाली के होंगे और 7 साल कोहत के। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर खजाना बना दिया गया। उन्होंने गोदाम भरवाए और जब कोहत आया तो सारी दुनिया उनसे अनाज लेने आई। इन्हीं दोनों उनके भाई भी हैं और आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समेत उनका पूरा ख़ानदान मिस्र आ बसा। यूं बनी इसराइल की नस्ल ने मिस्र में रहना शुरू किया। अगर बात करें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी मिस्र में गुजारी। वफ़ात के बाद उनका जनाजा फ़लस्तीन ले जाकर दफन किया गया। अगर बात करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो जैसे पहले भी बयान हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में ही पैदा हुए। उन्हें दरिया में डाल दिया गया ताकि फ़िरौन के जुल्म से बच सके और अल्लाह के हुक्म से वो फ़िरौन के महल में ही परवरिश पाए। जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की। उन्होंने फ़िरौन के सामने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, बनी इसराइल को निजात दिलाई और कोह तूर पर अल्लाह ताला से कलाम किया।
اگر بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جب بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ انہوں نے کچھ سال مصر میں قیام فرمایا، پھر واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی مصر میں گزرا۔ اگر بات کریں مشہور شہروں کی تو پہلے نمبر پر آتا ہے قاہرہ، جو کہ موجودہ دارالحکومت بھی ہے اور یہاں دریائے نیل بہتا ہے اور یہاں بہت سی اسلامی یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ جبکہ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسکندریہ، جہاں حضرت سکندر اعظم کے نام پر سمندری بندرگاہوں اور تاریخی مقام موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے غزہ، جسے اہرام مصر کا شہر کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر لکسر، قدیم شہر تبریز جہاں فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے عثمان، جہاں پر نیل ڈیم موجود ہے اور یہ ایک قدیم آثار کا شہر ہے۔ اگر بات کریں مصر کی جنگوں اور سیاسی تاریخ کی تو مصر نے اپنی تاریخ میں کئی ساری جنگیں دیکھی۔ یہ رومیوں کے قبضے میں آئے، پھر مسلمان فاتحین کی آمد ہوئی، جن میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، جنہوں نے خلیفہ بن عمرو کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح کی۔ اسلام آنے کے بعد مصر علم و تہذیب کا مرکز بن گیا۔ 1952 میں جمال عبد الناصر نے انقلاب لا کر بادشاہت ختم کی۔ اس کے بعد مصر نے 1967 اور 1973 میں اسرائیل سے جنگ لڑی۔ 1979 میں مصر پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ اگر بات کریں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی تو مصر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں۔ دونوں ملک OIC کے رکن ہیں، دفاعی، تعلیمی اور مذہبی تعاون میں قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ کئی پاکستانی طلبہ الظاہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مصر کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جبکہ کچھ آبادی قبطی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی، مذہبی اور ثقافت کے دلدار ہیں۔ رمضان، عیدیں اور میلاد النبی کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اگر بات کریں موجودہ مصر کی تو آج کا مصر جدید دور میں قدم رکھ چکا ہے۔ قاہرہ کی گلیوں میں قدیم اور جدید تہذیب ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ میٹرو سسٹم، سیاحتی مقامات اور یونیورسٹیاں دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ناظرین، مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، جہاں فرعون نے غرور کیا اور یہاں ہر ریت کا ذرا ایک کہانی سناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل دا گولڈن ہسٹری کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔